जब हम लोग जो पत्रकार हैं, हम आप तक कितनी खबरों को पहुंचाते हैं, हर जगह जाते हैं, आपको वहां से ताज़ा खबरें लाकर देते हैं, बताते हैं कि हमने क्या देखा, उसे आप रिपोर्टिंग मानते हैं। लेकिन असल में हम इतिहास को बनते हुए देख रहे होते हैं अपनी आंखों से उस समय, और हमारा अनुभव और हमारी वहां पर मौजूदगी इतिहास का एक दस्तावेज असल में तैयार कर रहे होते हैं। आज मुझे इस बात का एहसास होता है कि जब मैं वहां था, मैं सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं कर रहा था, मैं इतिहास का एक दस्तावेज उस समय तैयार कर रहा था। और ज़्यादातर जो रिपोर्टर्स हैं, जब वो इस तरह की बड़ी घटनाओं को कवर करने के लिए जाते हैं तो वो इतिहास को अपने सामने बनते हुए देखते हैं और उसका दस्तावेज भी वो एक तरीके से तैयार करते हैं। गुजरात दंगों के वक्त भी मेरे अंदर इतिहास का एक दस्तावेज तैयार हुआ और आज मैं इसका सबसे बड़ा गवाह हूँ। गुजरात में जब दंगे हो रहे थे तब मैं 24 घंटे वहीं था और आज आपको उस समय की रिपोर्टिंग के कुछ महत्वपूर्ण अंश मैं दिखाना चाहता हूँ, और जिससे आप ये समझ पाएंगे कि एक जिम्मेदार चैनल कैसे अपनी भूमिका निभाता है और कैसे हम लोग आपको सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आपको इतिहास बनता हुआ दिखाते हैं। ये अहमदाबाद का वो हिस्सा है जहां हिंसा की सबसे ज़्यादा वारदातें हुई हैं और लगातार हिंसा की शंका यहां पर बनी हुई है। सड़कें पूरी तरह से सुनसान हैं और यहां पर सड़क पर आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा किसी को भी निकलने की इजाज़त नहीं है। सड़कों पर अगर आप निकलें तो आपको इस तरह के जलते हुए मकान और दुकानें मिलेंगी जो अपनी कहानी खुद कह रही हैं। सड़कों पर बिखरे हुए पत्थर और आसपास जलती हुई दुकानें ये बता रही हैं कि यहाँ किस हद तक आगजनी और पत्थरबाजी हुई है। ये पूरा इलाका इस समय कर्फ्यू की गिरफ्त में है और किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। लोग यहाँ अपने अपने घरों में बंद हैं और दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया। यहाँ क्या हुआ था? यही सब दंगा फसाद में सब जला दिया ना सब। ये आपकी बिल्डिंग थी? हाँ, ये तो ये आग जो है कैसे लगी थी यहाँ पर? कुछ तो पानी तत्वों ने यहाँ से आग लगाई थी और उस टाइम पे इन लोगों ने अंदर से एसिड फेंकना शुरू किया था और अंदर से खान की गोलीबार भी कभी कभी चल रही थी। इस बस्ती में 150 मकान थे, सभी अब राख हो चुके हैं। कई मकानों में आज सुबह ही आग लगाई गई है, जैसे ये मकान, और ऐसे मकानों में से मांस जलने की बदबू अब तक आ रही है। सिर्फ 3 दिन पहले तक ये बस्ती आबाद रहा करती थी, लेकिन अब ये एक शमशान में तब्दील हो चुकी है और जो लोग यहाँ बच भी गए हैं अब वो ज्यादा दिन यहाँ पर रहना नहीं चाहते, इसलिए यहाँ से अपने अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं।
तो जो सारी तस्वीरें आपने देखी हैं 2002 की, ये सब जगह जी न्यूज़ की टीम उस समय वहाँ पर गई थी। मैं वहाँ पर गया था और दिन रात वहाँ रहते हुए हमने आपके लिए, देश के लिए सच्चाई के साथ, हिम्मत के साथ रिपोर्टिंग की थी और देश को सही बताया और सत्य के अलावा कुछ नहीं बताया। मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाड़ ने जाकिया जाफरी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम याचिकाएं दायर की और वो किसी भी तरह इस मामले को जीवित रखना चाहती थी। हर बार जब अदालत एसआईटी की रिपोर्ट को सही मानता था, तब तीस्ता सेतलवाड़ उसे अगली अदालत में फिर चुनौती देती थी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता था और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में उनकी मंशा को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों पर कार्रवाई की बात कही है, उनमें तीस्ता सेतलवाड़ भी है। अब बड़ी बात आज आप सब के लिए समझने की ये है कि देखिए, जो कुछ हुआ वो तो बहुत दुखद हुआ, दंगे हुए, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए, कहीं नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब वो हो जाता है तो अब आप देखिए क्या होता है। उस समय के कुछ नेता, कुछ राजनीतिक दल मिल जाते हैं, उनके साथ कुछ एनजीओ चलाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता मिल जाते हैं, उन लोगों के साथ कुछ भ्रष्ट पुलिस अफसर और सरकारी अफसर वो भी मिल जाते हैं, जो शायद मिलकर ये चाहते होंगे कि नरेंद्र मोदी यहाँ से हट जाएं, नरेंद्र मोदी को जेल हो जाए। ये सारे लोगों का अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट था, ये सब मिल गए। इसके बाद उस जमाने के कुछ बड़े मशहूर पत्रकार, टीवी के जो जर्नलिस्ट थे, जो प्रिंट मीडिया के जो जर्नलिस्ट थे, जो नरेंद्र मोदी से नफरत करते थे, उनकी पार्टी से नफरत करते थे, वो सारे लोग एक साथ मिले। उन लोगों ने हर मंच पर नरेंद्र मोदी का ट्रायल करवाया। अदालतों में तीस्ता सेतलवाड़ जैसे लोगों ने झूठे मुकदमे लगातार डाले। इसके बाद पुलिस से जांच करवाई, एसआईटी बनाई। इसके बाद मीडिया में नरेंद्र मोदी की पूरी बदनामी की गई, यहां तक कि अमेरिका ने उनका वीजा कैंसिल कर दिया था इन्हीं गुजरात दंगों के ऊपर, क्योंकि कुछ लोग मिलकर अमेरिका की सरकार के पास पहुंच गए थे और कहा था कि नरेंद्र मोदी को वीजा मत दीजिए, और उनका वीजा तब कैंसिल हो गया था, वीजा नहीं मिला था उन्हें। पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की गई और हमारे देश में 20 साल तक ये गुजरात दंगों को इलेक्शन का, चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हुई। सांप्रदायिकता इसके बाद इतनी बढ़ गई और अब आप समझ सकते हैं कि जब ये सारे लोग मिल जाते हैं, इसीलिए हम इनको देश के बुद्धिजीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, जिसमें नेता हैं, जिसमें पत्रकार हैं, जिसमें एनजीओ चलाने वाले लोग हैं, जिसमें वकील हैं, जिसमें इस तरह के सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये सारे जब मिलते हैं तो वो व्यवस्था कितना झूठ फैला सकती है, आज वो आपने देख लिया, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी देख लिया। अब बड़ी बात क्या है, मीडिया के लिए जो समझने की बात है वो ये कि हम उस समय वहां मौजूद थे, हमने सही रिपोर्टिंग दिखाई, हमने किसी का पक्ष नहीं लिया, हमने उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया और मुझे याद है कि उनकी मंशा उस समय क्या थी। वो चाहते थे कि किसी भी तरह शांति की बहाली हो जाए। एक मुख्यमंत्री होने के नाते कोई भी यही चाहेगा। और फिर मुझे यह भी याद है कि कैसे उसी इंटरव्यू को, किस तरीके से उसका दुरुपयोग हुआ, कैसे बाकी के मीडिया ने उस इंटरव्यू को गलत तरीके से छापा, फिर उसी पर नरेंद्र मोदी को फंसाने की कोशिश हुई, फिर उसी पर मुझे वहां पर बुलाया गया कई बार, और फिर उस समय की सरकार ने कई बार मुझ पर यह दबाव डाला कि आप वहां जाइए और ये कह दीजिए कि उस इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने यही कहा था। अब आप समझ सकते हैं कि ये पूरा जो बिजनेस मॉडल है ये कैसे चलता है। और अब आप ये भी समझ सकते हैं कि जब आप सच कहते हैं तो मुश्किलें बहुत आती हैं आपके रास्ते में। जी टीवी के प्रबंधन पर उस समय बहुत दबाव डाला गया कि आप कहीं से भी उस टेप को, उस इंटरव्यू को कहीं से भी ला कर दीजिए, हमें वो इंटरव्यू चाहिए ही चाहिए। तो जी टीवी के प्रबंधन पर भी बहुत दबाव था
लेकिन जब आप उस दबाव को सहते हैं और हमेशा सच का साथ देते हैं तो नतीजा ये होता है जो आज आया। इसलिए आज हमें बहुत खुशी है इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया है उसमें पूरे देश के सामने सच्चाई आ गई और वो सच बाहर लाने में हमारी अपनी भूमिका भी रही है, जी न्यूज़ की भूमिका रही है, मेरी भूमिका रही है। और इससे बड़ा खुशी का मौका हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता, और हमारे दर्शकों के लिए भी, क्योंकि इससे आपका हमारे ऊपर विश्वास बढ़ता है।